हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल वॉरियर जोन में। तो बच्चे, अभी जो हमने लास्ट क्लास में अपना कंसेप्ट शुरू किया था वो था हमारा उसका मेंसुरेशन का, और मेंसुरेशन का ही कंसेप्ट मैं आज आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो बच्चे, हमने लास्ट क्लास में सीखा था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के जो फार्मूलाज हैं उनको हमने कैसे एनालाइज करना है, किस तरीके से हमने फार्मूलाज को बनाना है, और साथ ही में कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया था। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को मैं आज अपनी वीडियो में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बच्चे, हमारे पास लास्ट क्लास में मैंने आपको एक कंसेप्ट करवाया था जो था नेट इफेक्ट का कंसेप्ट था ना, बिल्कुल। तो जिन बच्चों ने मेरी लास्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो मेरी लास्ट की वीडियोस भी ज़रूर देख लेना, तभी आपको आज वाली वीडियो जो है वो 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आप आज वाली वीडियो देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आज वाला भी समझ आ जाएगा, बट अगर आपने लास्ट की वीडियो देख रखी होगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कि अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से आ जाए, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये क्या है, फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में मतलब जो परसेंटेज वैल्यू दी है हमारे पास वो फ्रैक्शन में गिवन है। अब जो नेट इफेक्ट था भाई, ठीक है, चलो देख लेते हैं जल्दी से कि जो नेट इफेक्ट था उसमें हमने किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो बच्चे, जो नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट कब अप्लाई करते हो आप? जब हमारे पास कोई दो वैल्यूज के बीच में चेंज दिया हो और हमने एक थर्ड वैल्यू का चेंज फाइंड आउट करना हो। मीन्स टू से, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, स्क्वायर में दोनों चीजें क्या होंगी भाई, एक्स एंड वाई क्या होंगी, बराबर होंगी, बिकॉज स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, चलो, तो बच्चे यहाँ पे एक्स एंड एक्स भी रख सकते हो आप इन केस ऑफ स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर मान लो 20% ही होता, अगर परसेंटेज वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है ये ना देकर 20% गिवन होती, तो मैंने आपको ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी करवा दिया था। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइड बाय 100, ये करेंगे नेट इफेक्ट। तो बच्चे, यहाँ से जो हमारा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, वो क्या आ जाएगा, 44%। इट मीन्स जो एरिया में इंक्रीमेंट होगा वो कितने का होगा, 44% का, बिल्कुल। बट अगर मैं इस वाली परसेंटेज वैल्यू से नेट इफेक्ट अप्लाई करूं तो आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे क्या रखोगे, 22 2/9% प्लस 22 2/9%। इनको ऐड करना फिर भी इजी है, बट जब आप इनका स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर मतलब बच्चे इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे x × y के लिए, तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा काम। तो इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए हमने यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है रेशो का। किसका कंसेप्ट यूज करना है भाई, रेशो का। अब ये रेशो का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से यूज करना है, देखते हैं इसको। तो बच्चे, हमारे पास जो रेशो का कंसेप्ट है इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो जो परसेंटेज वैल्यू गिवन है ना उसको देखना है भाई, जो परसेंटेज वैल्यू गिवन है उसको देखना है। अब बच्चे, मैं परसेंटेज वैल्यू का आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि परसेंटेज वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं मान लो नॉर्मल बोल रहा था 20%, तो बच्चे 20% को आप क्या लिख सकते हो, 20 डिवाइड बाय 100, बिल्कुल ये लिखा जा सकता है ना। तो 20 डिवाइड बाय 100, जब आप इसको कैंसिल आउट कर रहे होगे तो क्या आएगा, 1/5। क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो बच्चे, यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि अगर कोई वैल्यू 20% इंक्रीज हो रही है, तो बच्चे अगर आप परसेंट में बात कर रहे हो ना, तो इसका मतलब आप 100 के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हो, आप 100 के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हो, 100 के विद रिस्पेक्ट टू चल रहे हो। बट अगर मैं परसेंटेज में ना बात करके फ्रैक्शन में बात करूं तो हम यहाँ पे हमेशा डिनोमिनेटर के विद रिस्पेक्ट टू चलते हैं। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारे पास, 5। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 के ऊपर कितने का इंक्रीमेंट है, 1 का इंक्रीमेंट है, तो वैल्यू 5 से कितनी बन रही होगी, 6 बन रही होगी। अगर यही चीज मान लो दी होती 10%, तो 10% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या आएगा भाई, 1/10। तो बच्चे, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, 10 से वैल्यू कितनी बन रही होगी, 11, अगर 10% इंक्रीज है। अगर 10% डिक्रीज है तो आप क्या बोलोगे, 10 से क्या बन रही होगी, 9। अंडरस्टैंड। तो बच्चे, इसी तरीके से हमने इन फ्रैक्शन वैल्यूज का भी हमने क्या याद रखना है, इन परसेंटेज वैल्यूज का भी क्या याद रखना है, या तो फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो या फिर आप एग्जाम में कैलकुलेट कर लो। ठीक है भाई, दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो हम डायरेक्ट याद कर लें
क्योंकि कुछ मेन परसेंटेज वैल्यूज होती हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होती हैं, तो या तो आप उनको याद रखो, अगर वो याद नहीं हो रही फॉर द टाइम, वैसे तो मैं आपको याद करवा दूंगा परसेंटेज चैप्टर में, फिर भी फॉर द टाइम अगर याद नहीं है तो हमें फ्रैक्शन निकालनी आनी जरूरी है। ठीक है, चलो फ्रैक्शन निकालते हैं इसकी, इसको इरेज कर देता हूं मैं। चलो बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, अब क्वेश्चन पे आ रहा हूँ सीधा। अब जो क्वेश्चन था इसमें भी परसेंटेज वैल्यू दिखी है 22 2/9%। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो 9 × 22, 9 × 22 होता है 198, ऊपर वाली वैल्यू ऐड +2 डिवाइड बाय 9%, स्टिल 9% ही आएगा। 198 + 2 क्या बनता है भाई 200 डिवाइड बाय 9, परसेंटेज को मैंने हटा दिया तो क्या लिख दिया मैंने 100 लिख दिया बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ से जब आप जीरोस को कैंसिल आउट करोगे तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो क्या बनती है 2/9। बच्चे जो क्वेश्चन हमारा डिफिकल्ट लेवल का था उसको हमने इजी वे में करना है विद रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड में हमने ये सीखना है कि परसेंटेज की जो रेशियो है वो कैसे बनानी है। तो परसेंटेज की जो रेशियो है वो कैसे बनानी है, पहले तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के बाद ये देखना है कि भाई इंक्रीज है या डिक्रीज है। यहाँ पे क्या लिखा है इंक्रीज, तो बच्चे अगर ये इंक्रीज है तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, वैल्यू 9 से क्या बनेगी 11 बनेगी, वैल्यू 9 से क्या बनेगी 11 बनेगी। अब एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे मैंने बोला कि वैल्यू 9 से क्या बन रही है 11 बन रही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास फिगर थी, फिगर कौन सी है भाई, ये फिगर कौन सी है हमारी, साइड है किसकी, स्क्वायर की साइड है। तो बच्चे जो स्क्वायर है, स्क्वायर का भाई एरिया तो हमने किया ही था। अब ये हमारे पास क्या आ गई, मान लो A1 है और ये मान लेते हैं A2 है, ये क्या हमारे पास साइड्स की रेशो है। तो बच्चे अगर आपने साइड की रेशो से एरिया की रेशो निकालनी है, एरिया 1 एरिया 2, तो एरिया की रेशो कैसे निकलेगी भाई, सिंपल सी बात है, साइड का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है एरिया, तो सेम एज इट इज मैंने यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना है। तो 9 का स्क्वायर क्या 81, यहाँ पे 11 का स्क्वायर क्या 121। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। इधर वाली स्पेस पे रब कर रहा हूँ थोड़ी सी। बच्चे देखो आगे इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है। ठीक है, तो बच्चे फ्रैक्शन वैल्यू जब आप निकाल लोगे तो आगे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो अब देखो हमारे पास जो हमने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो क्या आई हैं हमारे पास, एरिया कितना आया भाई, एक आया हमारे पास एरिया 81 और एक आ गया हमारे पास 121। ठीक है, थोड़ा सा फिर से बता देता हूं कि भाई बच्चे हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर ही तो क्या होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या गया है, हमें आंसर नहीं आया हमारा अभी, पूछा क्या गया है, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया। इन इट्स एरिया का मतलब भाई स्क्वायर के एरिया में जो परसेंटेज का इंक्रीमेंट है वो कितने का है। तो बच्चे यहाँ पे सिंपल ध्यान रखना है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है कि जो हमारा एरिया इंक्रीज हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है, दोनों को क्या कर दो आप माइनस, जब आप दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा भाई 40, मतलब एरिया में 40 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 40 का इंक्रीमेंट किस पे 81 पे, इंटू क्या कर दोगे आप 100, तो ये क्या शो कर देगा हमें परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो बच्चे यहां से हमें ऑप्शंस के थ्रू ही आइडिया लग जाएगा कि किस ऑप्शन का डिनोमिनेटर 81 है, अगर फर्दर सॉल्व नहीं किया करना आपने, या फिर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में बना सकते हो फर्दर। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर इसको आप रेशो के विद रिस्पेक्ट टू सॉल्व करोगे। अगर आप इसकी क्वेश्चन नहीं बनाना चाहते तो यही सबसे इजी वे है, यही सबसे इजी मेथड है। और भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब तक आप ये नोट करो, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। जल्दी नोट डाउन करो इसको। चलो बच्चे जल्दी से नोट डाउन कर लिया होगा आप सबने, है ना। चलो देखते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम मैंने इसी टाइप का लिया है, बस थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे। साइड ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 12.5%, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। ऑब्वियस है बच्चे, यहाँ पे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि भी जो हमारी वैल्यू है वो डिक्रीज है 12.5% से, हमने बताना है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा परसेंटेज में ही। चलो फिर से ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल 12.5%,
सबसे पहले 12.5% भाई ये क्या होता है, वैसे तो 1/8 होता है। 1/8 कैसे आया बता देता हूँ। 12.5 है, 5 पॉइंट हटा के क्या लगा दोगे भाई आप 10 लगा दोगे। 10 लगाने के बाद आप क्या लगा लोगे साथ में 100। 100 किसका है भाई, ये परसेंट का है। तो बच्चे जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अंडरस्टैंड, 1/8 आ जाएगा। बिल्कुल भी ये आपको भी याद हो जाएंगी चीज़ें जब आप रेगुलर क्लासेस लगाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे को कैसे याद है, ठीक है। वैसे भी मैं तो टीचर हूँ ना, फिर मेरे को तो याद ही होंगी। चलो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है 12.5% है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमने क्या निकाल दी 1/8। अब ये वैल्यू क्या हो रही थी, डिक्रीज्ड। तो बच्चे जब डिक्रीज होगा ना, ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर देनी है नीचे वाले में से, ठीक है। तो 8 में से कितना माइनस कर दोगे 1, तो कितना आ जाएगा 7। देन वी कैन से कि जो हमारी साइड थी वो 8 थी और जो साइड बन गई वो क्या बन गई 7 बन गई। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो मैं 8 का स्क्वायर लिख दूंगा 64, 7 का स्क्वायर लिख दूंगा 49। कि जो भी पहले एरिया बन रहा होगा, जितना भी बन रहा होगा वो 64 पार्ट्स होगा, और जो नया एरिया बन रहा होगा वो विद रिस्पेक्ट टू उसी के विद रिस्पेक्ट टू कितने पार्ट्स बन रहा होगा 49 पार्ट्स बन रहा होगा, ठीक है। तो बच्चे अगर पहले एरिया 64 था, अब जो एरिया 49 है, तो एरिया में कितने का डिक्रीज है भाई जल्दी से बता दो। 15 का डिक्रीज किस पे आ रहा है 64 पे। 15 का डिक्रीज अगर 64 पे है तो इसको क्या कर दोगे आप इंटू 100% में हमारा आंसर आ जाएगा जो भी निकलेगा। बच्चे अब ये छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना, ये खुद भी कर सकते हो। तो मतलब ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी हो गया। फिर से अगर मैं ये बोलूँ कि भाई इसको नेट इफेक्ट से करते तो थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी चली जाती, डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। तो इसको हमने किससे किया, रेशियो मेथड से। अब बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर कब रेशियो करें, कब नेट इफेक्ट करें, कब रेशियो करें, कब नेट इफेक्ट करें। तो बच्चे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी रेशियो मेथड यूज करना है वो किसके लिए यूज करोगे आप, जब हमारे पास परसेंटेज वैल्यूज जो होंगी वो पॉइंट्स में होंगी या फ्रैक्शन में होंगी। पॉइंट्स में मतलब जैसे 12.5%, जो जैसे हमने पहले लास्ट वैल्यू लिखी थी 22/9%। जब भी इस तरीके से वैल्यूज आएंगी ना परसेंटेज में, तो उस टाइम हमेशा यू हैव टू यूज द रेशियो मेथड। Otherwise, you have to use the net effect for the values जैसे like a 10%, like a 20%, like a 30%, like a 40%। जब एक complete परसेंट वैल्यू दी होगी 10%, 20%, 5%, 7%, 6%, मतलब rather than पॉइंट्स में ना होकर अगर वो एक परफेक्ट परसेंट में दिया होगा तो आप नेट इफेक्ट यूज करोगे तो बेहतर रहेगा, तो बेहतर रहेगा। दोनों से आंसर तो सेम आना है भाई, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए दिया है, ठीक है। जल्दी से मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ कि क्या आएगा, ठीक है। रफली मुझे बस एंड में बता दो कि जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी। 30 सेकंड्स दे रहा हूँ इसके लिए आपको मैं। 30 सेकंड्स बच्चे बिल्कुल इनफ है आपको ये क्वेश्चन करने के लिए। जल्दी से बता दो कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आएगा। हाँ जी, हाँ जी बच्चे चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आना है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो भाई अगेन वैल्यू क्या है 37.5। बच्चे आप सबने निकाल लिया होगा 37.5 जो होता है वो 3/8 होता है। 37.5 जो होता है वो क्या होता है 3/8। वैसे ही करना है इसको भी। अब बच्चे जब 3/8 आया तो हमने यहाँ पे देखना है डिक्रीज है या फिर इंक्रीज है। यहाँ पे क्या लिखा है डिक्रीज। व्हेन डिक्रीज वैल्यू तो हमें पता है भाई क्या करेंगे माइनस 8 में से कितना जाएगा 3, तो क्या आएगा 5। 8 में से कितना गया 3, तो क्या आ गया 5 आ गया। तो बच्चे यहाँ पे जो स्क्वायर बना वो क्या बना 64 एंड 25। अब तो भाई स्पीड फास्ट कर देंगे ना थोड़ी सी इन क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि बहुत कर चुके हैं। 64:25 आ गया। तो बच्चे पहले का जो एरिया था 64 था, अब जो एरिया है वो हमारा क्या है 25 है। तो एरिया में कितने का डिक्रीज है भाई 39 पार्ट्स का, कितने पे 64 पे इंटू 100। तो यहाँ से आपका अगेन आंसर आ जाएगा जो भी निकलेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को। तो बच्चे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही हम बोल सकते हैं बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बट ये भी हमें स्कोर करेंगे सीडीएस के एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि आपके जो पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट होगा, डिफिकल्ट लेवल नहीं जाएगा। तो ये आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन हैं। मैं मॉडरेट लेवल बोल सकता हूँ, बिल्कुल ईजी भी नहीं है ये, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई हमारे साथ बने रहोगे तो डेफिनेटली आपका 2020 का जो टारगेट है सीडीएस का एंड एफकैट का एंड एनडीए का डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। बस आपको हमारी वीडियोस को फॉलो करना होगा, सारी वीडियोस को फॉलो करना होगा। अब ऐसा भी नहीं है फॉलो भी कर रहे हो और उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहे।
प्रैक्टिस तो भाई आपको अपने एंड से करनी होगी ना, हम तो सिर्फ यहाँ पे आपको एक सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें बता सकते हैं अच्छे तरीके से, बट इन दी एंड बच्चे चलना खुद पड़ता है, हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है रेक्टेंगल बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक लग रहे हैं, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो रेक्टेंगल बेस्ड क्वेश्चन है, अब हमने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि भी जो रेक्टेंगल है उसकी शेप क्या होती है। तो बच्चे रेक्टेंगल जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर, और जो बड़ी साइड होती है दैट इज कॉल्ड लेंथ, एंड जो छोटी साइड होती है दैट इज कॉल्ड ब्रेड्थ, मतलब विड्थ। तो बच्चे यहाँ पे जो लेंथ एंड विड्थ इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी, एरिया का फॉर्मूला क्या था, L इंटू बी। अब देखना है हमने ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, चलो ट्राई करते हैं। अभी सबसे पहले बच्चे जो परसेंटेज वैल्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं हम। सबसे पहली वैल्यू क्या है 12.5, पहली वैल्यू क्या है 12.5%, एंड सेकंड वैल्यू क्या है 14/2/7। तो बच्चे मैं अगेन यहाँ पे ये बोलूंगा कि 14/2/7 आप कन्वर्ट कर सकते हो, इतनी समझदार है, हम समझदार हैं कि ये क्या बनेगा 1/7। देखो डायरेक्ट बताऊंगा अब मैं, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 14 से, 7 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा भाई, 7 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे 7 × 14 क्या होता है 98 + 2 100, 100/700 बना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा 1/7 बन जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया इतना। अब क्या देखना है हमने कि जो 14/2/7 था ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। देखो चेक करो यहाँ पे, ये क्या है बच्चे, इंक्रीज। तो इंक्रीज के केस में दोनों को क्या करोगे ऐड, तो वैल्यू क्या लिखोगे आप, 7 से क्या बन रही है भाई 8 बन रही है। अब देखो बच्चे जो एरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड ब्रेड्थ पे, तो दोनों की वैल्यूज में हमें चेंज पता होना जरूरी है। तो बच्चे यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ क्या हो रही है इंक्रीज, 7 से क्या बनी 8, रेशो में लिख दो कोई चक्कर नहीं है, रेशो में लिख देंगे तो क्या आ जाएगा भाई ये 7:8। आफ्टर दैट जो लेंथ है, लेंथ कितने से इंक्रीज 12.5 से, 12.5 पहले भी कर चुके हैं बहुत बार, तो क्या होता है ये 1/8। अब ये बच्चे क्या है इंक्रीज, इंक्रीज के केस में क्या करोगे आप, ऑब्वियस है क्या करोगे आप बच्चे ऐड करोगे, तो 8 से वैल्यू क्या जाएगी 9 पे, 8 से वैल्यू क्या जाएगी 9 पे। अब हमने निकालना है एरिया, तो बच्चे एरिया, एरिया क्या है L इंटू बी, L क्या है 8 से 9, B क्या है 7 से 8, बिल्कुल। तो बच्चे यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा एरिया, L इंटू बी, L इंटू बी, 8 × 7 करना है, 8 × 7 करना है। भी यहाँ पे भी हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगा सकते हैं, 8 × 7 बच्चे रेशो है ना 9 × 8, 8 × 7 9 × 8, 8 से 8 कैंसिल आउट कर दो आप, पहले ही कैलकुलेशन थोड़ी सी और इजी हो जाएगी। तो जो वैल्यू है वो क्या बनी 7 से 9 बन गई, वैल्यू क्या बन गई 7 से 9 बन गई। अगर बच्चे वैल्यू 7 से 9 बन रही है हमारी, तो हमने यहाँ पे देखना है कि परसेंटेज में कितनी बनेगी भाई, परसेंटेज में कितनी बनेगी। चलो देख लेते हैं क्या बनेगी परसेंटेज में। वैल्यू बनी 7 से 9 कि पहले का जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो 7 पार्ट्स होगा, और जो अब का एरिया बनेगा वो 9 पार्ट्स से बन रहा है। तो भी जो वैल्यू है वो क्या इंक्रीज हो रही है ना, कितने से 2 से इंक्रीज हो रही है, कितने पे हो रही है भाई 7 पे हो रही है। तो 2/7 × 100 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे यहां से आपका आंसर आएगा 28 4/7% के बराबर, 28 4/7%। तो अगेन यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई थी वो दोनों की दोनों फ्रैक्शन में थी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया, रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द, जब परसेंटेज आपके पास फ्रैक्शन में दी होगी। अंडरस्टैंड। चलो बच्चे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करो एंड नोट डाउन कर लेना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे करना है। अब ये वाला क्वेश्चन अगेन वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज एरिया, चेंज इन परसेंटेज एरिया, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चे उसको भी देख लेते हैं हम, क्या है फाइंड द रेशियो ऑफ द ओल्ड एरिया टू द न्यू एरिया। भाई क्वेश्चन ही हमारे पास एग्जामिनर ने वैसा बना दिया कि जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, जो रेशो है ओल्ड एरिया से नए एरिया की हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे जल्दी से बताओ कि इसकी जो रेशो है वो क्या बनेगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा।
हाँ जी, वेरी गुड, जल्दी से बताओ। हाँ जी बच्चे, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बेटे, जब आपको मैं टाइम देता हूँ ना 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वो टाइम आपको कम लग रहा है कुछ भी, तो वीडियो को पॉज करके आप फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपको शायद लग रहा होगा कि हाँ जी सर टाइम तो दे देते हैं पर एक्चुअल में उतना टाइम नहीं देते जितना बोलते हैं। तो बच्चे मैं यहाँ पे टाइम प्रॉपर काउंट नहीं करता कि हाँ जी मैंने 30 सेकंड बोले हैं तो 30 सेकंड्स पूरे हो गए। ठीक है, हो सकता है थोड़े से कम रह जाए, हो सकता है थोड़े से ज़्यादा हो जाए। तो आपको क्या करना होता है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करने के बाद अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, फिर आगे वीडियो को चलाना है, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी आपका आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आप मेरी रेगुलर वीडियोज़ को देख रहे हो तो आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा अभी तक जो मैंने करवाया है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 30% एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 33.3%, फाइंड द रेशियो ऑफ द ओल्ड एरिया टू द न्यू एरिया। तो बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने देखना है कि जो रेशियो है वो क्या बनेगी। तो सबसे पहले है डिक्रीज बाय 30%। अब बच्चे इसमें एक वैल्यू दी है हमारे पास परफेक्ट में परसेंट वैल्यू, और एक दी है फ्रैक्शन में, है ना, तो इसको भी आप रेशियो मेथड से ही करो। 30% को फ्रैक्शन में देख लेते हैं क्या बनेगा, 30/100, 30/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, वैल्यू क्या बनी 10 से 7, 10 से 7, 10 से 7 क्यों लिखा मैंने, डिक्रीज है ना बच्चे, जब डिक्रीज होगा तो दोनों को माइनस करेंगे। तो इसके बाद क्या है 33/1/3%। तो भाई ये तो बच्चे को पता है 33/1/3% क्या होता है, 100 का तीसरा हिस्सा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनती है हमेशा 1/3। अब ये बच्चे क्या है इंक्रीज, तो रेशो क्या लिखोगे आप 3:4। बच्चे पहले जो वैल्यू लिखोगे वो हमेशा डिनोमिनेटर, आफ्टर दैट दोनों का सम या फिर डिफरेंस जो भी लिखना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद अगेन हमें पता है कि क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि एक है लेंथ और एक है ब्रेड्थ और एरिया का बताना है। तो भाई एरिया में क्या होता है L इंटू बी, तो 10 इंटू 3 इज 30, 7 इंटू 4 इज 28। तो बच्चे वैसे तो यहाँ से रेशो आ चुकी है, बट इस रेशो को आप और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाओ, इसको कैंसिल आउट कर दो 2 के टेबल पर, देन द राइट आंसर हियर इज 15:14। ये क्या है हमारा ओल्ड एरिया और ये क्या है हमारा न्यू एरिया। अगर अगेन हमें यही पूछा होता परसेंटेज चेंज, तो आप क्या करते, वैल्यू क्या बनी 15 से 14 बन रही है, 14 बन रही है, एक का डिक्रीज 15 पे हो रहा है, 1/15 इंटू 100 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। अंडरस्टैंड कर रहे हो बच्चे सभी। तो बच्चे ये वाले जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी वे में हमने सॉल्व कर लेने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, घबराना नहीं है। चलो इसके बाद बच्चे ये वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको आज दिए, अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा अगर हम और मॉडिफाई कर दें, थोड़ा सा अगर हम और एक लेवल बढ़ा दें, तो क्वेश्चन में और क्या चेंज हो सकता था, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। चलो दोबारा से, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज कैसे करना है, अब यहाँ पे हमारे पास दिया है जो लेंथ है, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ। यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ हो रही है हमारी भाई 30% से इंक्रीज, चलो जी, और जो एरिया है, एरिया हमारा हो रहा है 62/3% से डिक्रीज, और हमने बताना है कि जो ब्रेड्थ है ना उसमें क्या चेंज आएगा। तो बच्चे इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रेड्थ है उसमें जो परसेंटेज चेंज है वो क्या आएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को मैंने, अब देखो हम डील किस में कर रहे हैं, 3 चीजों में डील कर रहे हैं। 3 चीजें कौन सी हैं, लेंथ, वन इज अ लेंथ, सेकंड इज अ ब्रेड्थ एंड थर्ड वन इज अ एरिया। अभी तक हमने क्या किया, अगर लेंथ में चेंज है, ब्रेड्थ में चेंज है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मैं क्या करवा रहा हूँ, अगर लेंथ में चेंज है, एरिया में चेंज है, तो ब्रेड्थ में क्या चेंज आएगा। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी बड़े ही इजी वे में आप कर सकते हो। ठीक है, बड़े ही इजी वे में कैसे करना है, अब देखो मैंने जो एरिया बताया आपको, एरिया क्या होता है L इंटू बी, एरिया क्या होता है L इंटू बी। अगर मुझे चेंज बताना है ब्रेड्थ में, तो ब्रेड्थ में चेंज बताने के लिए मैं क्या बोलूंगा भाई, लेंथ उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। बच्चे बिल्कुल जो सारा कुछ डिपेंड करता है वो तो इसी रिलेशन पे डिपेंड करता है। अगर मुझे एरिया में चेंज चाहिए था तो मैं L इंटू बी कर रहा था, अगर मुझे ब्रेड्थ में चेंज निकालना है तो मैं एरिया डिवाइड बाय L करूंगा, एरिया डिवाइड बाय लेंथ करूंगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को। तो बस हमने क्या करना है, एरिया की रेशो निकाल देनी है, लेंथ की रेशो निकाल देनी है, और दोनों रेशो को
डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अभी देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चे जो एरिया की परसेंटेज वैल्यू है उसको सॉल्व करना है, फिर जो लेंथ की परसेंटेज वैल्यू है उसको सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो सबसे पहले तो बच्चे जो 6 2/3% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना दो जल्दी से, क्या बनेगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना दो भाई जल्दी से, क्या बनेगी? ठीक है 6 2/3%, ऊपर वाली वैल्यू तो हमें पता ही है ऑलरेडी क्या है, वो तो हमारे पास क्या है 30% है। 6 2/3 क्या बना? देखो बच्चे 3 × 6, 3 × 6 क्या होता है हमारा 18 + 2, 18 + 2 20/300, 20/300 क्या बनता है 1/15, क्या बनता है 1/15। तो बच्चे जो एरिया है वो क्या हो रहा है 15 से 14 पे आ रहा है, एरो डिक्रीज नीचे का मतलब क्या है डिक्रीज है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे 15 से वो क्या आया 14 पे, और जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है, वो क्या है आपके पास 10 से, ये भी डिक्रीज ले लो, चलो ये भी डिक्रीज ही ले लो, सेम ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये भी डिक्रीज है 30 से, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे 10 से 7 पे आ गई। अब बच्चे इन दोनों को डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है किस तरीके से, चलो मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपके पास। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे जो एरिया है, एरिया की रेशो आ गई। एरिया की रेशो क्या है हमारी 15:14 डिवाइड। ठीक है, आगे क्या थी हमारे पास वैल्यू 10 और 7। चलो 15/10 क्या होता है बच्चे 1.5, 14/7 क्या होता है 2, 14/7 क्या होता है 2, पॉइंट का हटा के 0 लगा दो भाई। अब ये बेसिक चीज़ें हैं रेशो की जो आपको आनी ज़रूरी हैं। ठीक है, रेशो में ज़रूर मैं एक बार बताऊंगा जरूर, बट ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं कि अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो इधर वो क्या लग जाएगी 0 लग जाएगी। तो बच्चे यहाँ से जो रेशो बनी नहीं वो क्या बनी, 15 को काट दिया 5 पे 3 आ गया, 20 को काट दिया 5 पे तो 4 आ गया, तो जो फाइनल रेशो बनी हमारी वो क्या बनी 3:4। तो ब्रेड्थ की जो रेशो निकल के आई बच्चे वो क्या बन गई 3:4। अगर मुझे परसेंट में ही आंसर पूछा है, अगर मुझे परसेंट में ही आंसर पूछा है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए अगेन परसेंटेज चेंज निकाल देता हूं। तो बच्चे ब्रेड्थ हमारी कितनी 3 से 4 बन रही है, देखो 3 से 4 बन रही है। अगर ये 3 से 4 बन रही है तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इंक्रीज हो रही है कितने से 1 से इंक्रीज हो रही है, कितने पे इंक्रीज हो रही है 3 पे इंक्रीज हो रही है 1 × 100, 1/3 मैंने अभी बताया आपको भाई क्या होता है 33 1/3% के बराबर। तो बच्चे राइट आंसर हियर इज 33 1/3%। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 33 1/3%। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा हम ऑपोजिट वे में, इनवर्स वे में चला सकते हैं कि हमें एरिया पता है, लेंथ पता है और ब्रेड्थ में चेंज बताओ, या फिर एरिया में चेंज पता है, ब्रेड्थ में चेंज पता है, जो लेंथ में चेंज है वो हमने बताना हो सकता है। ठीक है, चलो वो भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे, इसी टाइप का बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा क्वेश्चन। एरिया में चेंज दिया है 20% इंक्रीज, ब्रेड्थ में चेंज दिया है 12.5% का डिक्रीज, और हमने बताना है लेंथ में भाई क्या चेंज है, लेंथ में क्या चेंज है। तो बच्चे एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है 20% से, और जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो कितने से डिक्रीज हो रही है 12.5 से, और जो हमने लेंथ में चेंज बताना है वो कितना है वो देखते हैं कितना आएगा। अब सबसे पहले तो बच्चे यहाँ पे देखो एरिया क्या है 20% से इंक्रीज, 20% मतलब 20/100 1/5, तो एरिया की रेशो क्या बनी भाई 5:6, क्योंकि बच्चे क्या है इंक्रीज, तो हम क्या बोलेंगे वैल्यू 5 से 6 पे चली गई, फिर 12.5% से डिक्रीज, ये भी हमने देख लिया बहुत बार। 12.5 क्या होता है भाई, बार बार यूज कर रहा हूं मैं ये वैल्यू ताकि आपको याद हो जाए 1/8। तो बच्चे ये क्या है हमारे पास डिक्रीज, तो 8 से वैल्यू बन जाएगी 7, 8 से वैल्यू क्या बन जाएगी 7। अब फिर से देखो भाई यहाँ पे फाइंड क्या करना है लेंथ, तो बच्चे लेंथ के लिए मैं क्या बोलूंगा एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ किसके बराबर होती है लेंथ के, एरिया डिवाइड बाय ब्रेड्थ कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी लेंथ के बराबर आ जाएगी। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इन दोनों को डिवाइड करना है 5/8 6/7, 5/8 6/7। तो बच्चे यहां से आप क्या करो एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, रेशो का एक रूल होता है, जब आपके पास रेशो फ्रैक्शन में होगी यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई दीज वैल्यूज। 7 × 5 क्या आएगा 35, 8 × 6 क्या आएगा 48। अब बच्चे यहां से हमारे पास क्या आ गया लेंथ में जो चेंज आया वो आ गया,
कि जो लेंथ थी अगर पहले 35 हिस्से के बराबर थी और जो अब लेंथ आ रही है वो 48 हिस्सों के बराबर है, तो जो लेंथ है वो 13 से बढ़ रही है, कितने पे बढ़ रही है भाई? 35 पे बढ़ रही है। इनटू क्या करोगे आप? 100। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? लेंथ में जो चेंज आया कितने का आया वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चे फिर से मैं यहाँ पे फिर वही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको बेसिक फार्मूलाज क्लियर हैं तो आपको क्वेश्चन कैसा भी बना दे एग्जामिनर, आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। अब ऐसे ही जो हमने रेक्टेंगल में सीखा, स्क्वायर में सीखते हैं। अगर स्क्वायर में हमने एरिया से साइड पे जाना है वो कैसे जाएंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। हाँ जी बच्चे, चलो अब देखते हैं स्क्वायर के केस में यही चीज़ है। चलो स्पेस कर लें फ्री। चलो जी, अब देखो बच्चे स्क्वायर के केस में कैसे आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इंक्रीज बाय 44%, फाइंड साइड जो चेंज है वो कितना है, ठीक है। क्वेश्चन इज एरिया इंक्रीज बाय 44%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स साइड। देखो भाई, अब एरिया है, एरिया से हमने निकालनी है साइड में जो चेंज है वो कितने परसेंट का है। तो बच्चे यहाँ पे भी हमें क्या ध्यान में रखना है, एरिया कितने से बढ़ रहा है? 44 से। अब यहाँ पे ऑब्वियस अगर एरिया 44 से बढ़ रहा है और ये बात किसकी हो रही है भाई? स्क्वायर की बात हो रही है। अगर बच्चे ये स्क्वायर की बात हो रही है हमारे पास, तो हमने बताना है कि साइड में चेंज क्या है। तो बच्चे यहाँ पे डायरेक्ट एक चीज़ देखो, एरिया, एरिया क्या होता है भाई? साइड स्क्वायर। तो बच्चे साइड क्या हो जाएगी? साइड क्या हो जाएगी? रूट ऑफ एरिया। जो साइड है वो क्या हो जाएगी हमारे पास? रूट ऑफ एरिया हो जाएगी ना। तो यहाँ से आप साइड में भी जो चेंज आएगा वो निकाल सकते हो। मैं पहले चाहता हूँ कि इसका जो आंसर है पहले वो आप ट्राई करो, ठीक है। बहुत ही ईजी है, जैसे अभी हमने रेक्टेंगल का किया वैसे ही हमने इसका भी करना है, ठीक है। ट्राई करो कि जो साइड में चेंज है वो कितने का आएगा। हाँ जी, जल्दी करो ट्राई। चलो देखते हैं बच्चे कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे 44% है ना, 44% फ्रैक्शन में लिख दो, क्या आएगा? 44/100 है ना, क्या आएगा? 44/100। तो बच्चे 44/100 देखो, एरिया 100 से क्या बना? 144। काट भी सकते हो फर्दर, ठीक है। चलो काट के ही कर लेते हैं, ठीक है जी, काट लेते हैं। तो बच्चे एक इस पे चला जाएगा 4 के टेबल पे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 और डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 25। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? एरिया बिकम्स 25 पार्ट्स टू 36 पार्ट्स, 25 पार्ट्स टू 36 पार्ट्स, बिकॉज 11 पार्ट्स का इंक्रीमेंट है। कितने पे है भाई? 25 के ऊपर है। तो बच्चे 25 से वो कितने पे जाएगा? 36 पे जाएगा। अगर वो 25 से 36 पे जा रहा है, अब मुझे बताना है साइड में क्या चेंज है। साइड में क्या चेंज है तो क्या निकालोगे? 25 का रूट, 36 का रूट, 25 का रूट, 36 का रूट, देन द रूट ऑफ 25 इज 5, रूट ऑफ 36 इज 6। तो बच्चे वैल्यू क्या बन रही थी? 5 से 6 बन रही थी। मैं ये बोल सकता हूँ वैल्यू 5 से 6 बन रही है, तो 1/5 इंटू 100। तो बच्चे यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ चुका है कि भाई यहाँ से आगे कैसे चलना है, ठीक है। बस मेन बात यहाँ पे ये थी कि अगर एरिया का चेंज दिया है तो मुझे साइड में जो चेंज है वो कैसे निकालना है। अंडरस्टैंड हो गया सभी को? तो भाई जल्दी से जिनको समझ आ रहा है या फिर जिनको सारी वीडियोस अभी तक जो देखें वो समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ बच्चे लाइक भी कर दिया करो वीडियोस को और शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ वहीं से हमें मोटिवेशन मिलती है, वही हमारी एक मोटिवेशन का सोर्स है। जब आप वीडियोस को लाइक करते हो, कमेंट करके बताते हो कि हाँ जी सर बड़ा अच्छा समझ आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, तो बच्चे वहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है और आने वाली वीडियोज़ में हम और इम्प्रूवमेंट के साथ काम कर पाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बार बार यहाँ पे ये चीज़ बोलते हैं कि वीडियोस को लाइक और कमेंट करना ज़रूरी है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा ही और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही और एक। चलो बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं ऐसा ही रखूंगा। एरिया, एरिया में जो इंक्रीमेंट है ना भाई वो है 20% का। हमने बताना है कि जो साइड है, देखो अब बच्चे मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, आपको थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले तो ना जो भी एक ओल्ड वैल्यू होती है, ओल्ड वैल्यू का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल, ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना
किसी भी चीज़ की, नॉट इवन स्क्वायर का एरिया, नॉट इवन रेक्टेंगल की लेंथ, किसी भी चीज़ की अगर मैं इस मार्कर की बात करूं, अगर इसकी भी मैं ओरिजिनल बात करूं, ओरिजिनल वैल्यू जो है ये अपने आप में 100% है। अंडरस्टैंड? तो मैं यहाँ पे जो ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ वो हमेशा क्या होती है अपनी 100% होती है भाई। अब यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है हमारा 20% के से इंक्रीज, तो मतलब वो क्या होगा 120%। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को? तो बच्चे जो वैल्यू ओरिजिनल है वो 100% और जो वैल्यू में चेंज है वो फर्दर लिखी जाती है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज। ठीक है, अब ये चीज़ें छोटी छोटी आपको पता होनी जरूरी हैं। तो यहाँ से हमने क्या निकालना है कि जो साइड में चेंज है ना वो कितने का है। तो बच्चे यहाँ से हम साइड में चेंज निकाल रहे हैं अगेन, तो यहाँ पे मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा। चलो पहले थोड़ा सा मैं स्पेस कर लूँ फ्री। ये बच्चे कुछ एक्स्ट्रा बातें थी, एक्स्ट्रा नॉलेज थी, ये आपको पता होनी ज़रूरी है। मैं बार बार बोलता हूँ, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। चलो अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे हमने बताना है कि जो साइड है उसमें क्या चेंज आया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 20% को फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो ये क्या बनता है 1/5 बनता है। तो बच्चे अगर ये 1/5 बन रहा है तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि जो एरिया है भाई वो 5 हिस्से होगा, वो 5 हिस्सों से बन के 6 पे आया होगा। 5 हिस्से होगा, 5 से वो 6 पे आया होगा। तो ये एरिया की बात थी, बट मुझे क्या चाहिए भाई साइड देखनी है ना, तो मैं इसका रूट कर दूंगा। मैं इसका क्या कर दूंगा रूट कर दूंगा। तो बच्चे साइड की जो रूट वैल्यू है वो क्या है √5 √6 है। अब यहाँ से आप बोल लोगे कि सर परसेंटेज चेंज कैसे निकालें। अब भाई ये गलती नहीं करनी है, आप बोल दो कि सर रेशो है, रेशो में सेम वैल्यूज कट जाती हैं, रेशो में रूट नहीं कटेगा कभी, रूट कभी भी नहीं कटेगा। यहाँ पे जो रूट है वो 5 का है, यहाँ पे जो रूट है वो 6 का है, ये एज इट इज रहेगा। अब देखो बच्चे यहाँ पे वैल्यू क्या बनी √5 से √6, कितने का इंक्रीमेंट, डिफरेंस ही तो करते हैं ना। देखो डिफरेंस कैसे बोल रहा हूँ मैं, मान लो हमारे पास वैल्यू होती 5:6 बन रही होती, तो आप क्या बोलते हो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, तो आप क्या करते हो 6 - 5 करते हो। तो यहाँ पे मैं वही चीज कर रहा हूँ, √6 - √5 कर रहा हूँ। कितने पे ये इंक्रीमेंट है √5 पे × 100। ठीक है, आपको ऑप्शंस भी ऐसे ही मिल जाएंगी, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएंगी। √6 - √5 √1 नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है। √6 - √5 1 नहीं होता। ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। तो बच्चे यहाँ से जो हमारा आंसर आया साइड में चेंज का वो क्या है √6 - √5 डिवाइड बाय √5 × 100 के बराबर आ गया। अंडरस्टैंड? तो बच्चे ये हमारे सारे क्वेश्चन जो थे ये थे हमारे पास परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज के। अब इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं रेशो की ही बात करूं, परसेंट की बात ना करूं, तो किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बड़े ही इजी हैं, रेशो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट हैं, बड़े ही इजी वे में मैं आपको करवा रहा हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, शायद आपको पहले से आते होंगे या फिर नहीं भी आते होंगे। समझने के बाद आपको लग रहा होगा कि बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। बच्चे ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं, ऐसा नहीं है बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हैं। मैं आपको ईजी वे में करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो शायद आपको लग रहा होगा कि इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा वो इससे भी इजी लगेंगे आपको। देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अब देखो बच्चे हमारे पास एक दो चीजें जो समझने वाली हैं। जो मैं स्क्वायर की बात कर रहा था अभी तक, ठीक है, स्क्वायर के हमारे पास 3 फार्मूलाज थे, है ना। वन इज अ एरिया, वन इज अ एरिया, एरिया हमारे पास क्या होता है A²। ठीक है जी। एंड वन इज अ पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों 4A। एंड वन इज अ डायगोनल। ठीक है, वन इज अ डायगोनल, डायगोनल क्या होता है √2A के बराबर। अब यहां पे हमने पॉइंट क्या समझना है बच्चे, पॉइंट क्या समझना है, अगर मान लो मैं कोई साइड लेके चलूं, इस साइड जो है स्क्वायर की वो 5 सेंटीमीटर है, सपोज करो। ठीक है, वो क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, एक और स्क्वायर है, 2 डिफरेंट स्क्वायर है, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ। ठीक है, 2 डिफरेंट स्क्वायर है हमारे पास, जिन दोनों की जो साइड है वो डिफरेंट दी हुई है हमारे पास। एक स्क्वायर की साइड में 5 लेके चल रहा हूं और एक स्क्वायर की जो साइड है वो मैं थोड़ी सी अलग से लेके चलूंगा। 5 है एक और एक है 6, 2 स्क्वायर है, एक की साइड है 5, एक की साइड है 6। तो बच्चे अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या आएगा 25 और इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 36। ऑब्वियस है ना, क्योंकि आप क्या बोलोगे 5 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बोलोगे 6 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो आप क्या बोलोगे 4 × 5, आप क्या बोलोगे 4 × 5। एंड अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो आप क्या बोलोगे 4 × 6।
ठीक है जी, ये तो आ गया पेरीमीटर, ये था एरिया, एंड लास्ट वन इज अ डायगोनल। तो बच्चे इसका जो डायगोनल है, इसका डायगोनल क्या होगा, √2 × 5, ठीक है। इसका डायगोनल क्या होगा हमारा, √2 × 6। ये आ गई हमारे पास डायगोनल की वैल्यू। अब ये बच्चों वाली बातें मैं बता तो रहा हूँ, पर शायद ये आपको पहले ना पता हो, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, वी हैव 2 स्क्वायर्स, वन इज द साइड ऑफ 5, वन इज एंड सेकंड इज द साइड ऑफ 6। 2 स्क्वायर हैं, एक में साइड है 5 एंड एक में जो साइड है वो क्या है, 6 है। तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं 1 बाय 1 सभी को देखूँ, सभी में देखना क्या है, अब हमने सबसे पहले जो मैंने लिखा एरिया, एरिया की जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 25 रेशो क्या है 36। अब मतलब मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बात है रेशो के लिए, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैं रेशो के लिए बात कर रहा हूँ कि बच्चे अगर हमारे पास 2 स्क्वायर्स की बात हो रही है, उनके जो एरिया की रेशियो होगी ना वो हमेशा क्या होगी, साइड्स का स्क्वायर, बिल्कुल साइड का स्क्वायर होगी, ठीक है। स्क्वायर ऑफ जो पहला स्क्वायर है उसकी साइड का स्क्वायर, जो दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड का स्क्वायर। एंड सेकेंड वन थिंग जो यहाँ पे है, पेरीमीटर की जो रेशियो है ना वो क्या होगी भाई, जो साइड्स की रेशियो है वही पेरीमीटर की रेशियो होगी। पहले स्क्वायर की साइड, दूसरे स्क्वायर की साइड, जो इन दोनों की साइड्स की रेशियो है सेम रेशियो किसकी होगी, पेरीमीटर की। रीजन देखो यहाँ पे क्या है, ये रहा हमारे पास पेरीमीटर, ये रहा हमारे पास पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर किसके ऊपर डिपेंड है, साइड के ऊपर। अब पेरीमीटर क्या था हमारे पास, 4a होता है ना, 4a, तो मतलब पहले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4a1, दूसरे स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा 4a2 होगा ना। तो बच्चे जब 4 से 4 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, a1 एंड a2, यही तो बचेगा ना। इट मीन्स वी कैन से साइड की जो रेशियो है वही रेशियो किसकी है भाई, पेरीमीटर की है। चलो जी, अब इसके बाद अगर मैं डायगोनल की बात करूं ना, जो डायगोनल्स की रेशियो होती है वो भी सेम होती है जो पेरीमीटर की होती है या फिर जो साइड की होती है। अगेन रीजन क्या है बच्चे, डायगोनल क्या आया, √2 √5, डायगोनल क्या आया, √2 √5 आया हमारे पास। अब बच्चे अगर डायगोनल √2 √5 है यहाँ पे और यहाँ पे √2 √6 है, तो बच्चे यहाँ पे चेक करो हमारे पास √2 से √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 5 एंड 6 ही तो बचेगा, वही तो हमारी क्या थी, साइड्स की वैल्यू थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो डायगोनल की रेशियो है, जो पेरीमीटर की रेशियो है, जो साइड की रेशियो है, ये सेम होगी हमेशा, डिफरेंट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ स्क्वायर। अंडरस्टैंड। तो बच्चे एरिया की रेशियो में सिर्फ स्क्वायर होगा, बाकी तीनों की तीनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, चेंज नहीं होती हैं। अंडरस्टैंड हो गया सभी को। चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास इसका क्वेश्चन बनता है एक, वो देखते हैं कि किस तरीके का हो सकता है। तब तक आप ये नोट कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो एंड नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो इसको आप। चलो बच्चे अब देखते हैं इसके बेस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। चलो अब बच्चे हमारे पास मान लो 2 स्क्वायर्स हैं, दोनों स्क्वायर में हमारे पास इसकी साइड्स एरिया गिवन है, ठीक है। एरिया की जो रेशियो है, पहले का एरिया दिया है हमारे पास, मान लेते हैं हम पहले का, चलो एरिया नहीं पता, एरिया की रेशियो पता है दोनों की। एरिया की रेशियो 25:36 है, ठीक है। और जो इसकी साइड है वो गिवन है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, इसकी साइड हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर पहले स्क्वायर की साइड हमारे पास 40 सेंटीमीटर है और दूसरे की हमने फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट क्या नोटिस करना है कि जो एरियाज की रेशियो है वो किसके बराबर है। तो एरिया की रेशियो हमारे पास क्या है, 25:36 के बराबर। तो बच्चे यहाँ से पहले आप क्या करो, इसकी साइड से एरिया निकाल देते हैं हम। इसकी साइड से जब आप इसका एरिया निकालोगे तो वो क्या आएगा, 40 का स्क्वायर आ जाएगा, 40 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 40 का जब स्क्वायर आया तो हमने देखना है ये कितने हिस्सों के बराबर है, ये कितने हिस्सों के बराबर है, 25 हिस्सों के बराबर है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो बच्चे रेशो का बहुत ही सिंपल सा पार्ट है ये। 25 हिस्सों की जो वैल्यू है वो क्या है, 25 पार्ट्स की जो वैल्यू है वो क्या है, 40 × 40। तो 1 पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 40 × 40 डिवाइड बाई 25। ये एक हिस्से की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करके देख लेते हैं क्या बनेगा। यहाँ पे आया 5, यहाँ पे आया 8, 5 को इससे कर दिया, यहाँ पे भी क्या आ गया 8। तो बच्चे यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो 1 पार्ट की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास 64 के बराबर। अगर 1 पार्ट 64 है तो बच्चे यहाँ पे हम देख लेंगे जो दूसरा एरिया है वो कितने हिस्से है। तो जो दूसरा एरिया वो कितने हिस्से, 36 हिस्से के बराबर है, 36 पार्ट्स के। तो बच्चे 36 पार्ट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 × 36,
64 इंटू 36 जो आया हमारे पास, वो क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया किसका, सेकंड स्क्वायर का। तो बच्चे यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मैं अगर एरिया मुझे पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की साइड क्या होती है, जस्ट आपको इसका क्या करना है, रूट कर देना है। आपको इसका क्या करना है, रूट करना है। तो बच्चे जब आप रूट करोगे इसका तो वहां से हमें क्या पता लग जाएगा, साइड पता लग जाएगी। 64 का रूट क्या होता है भाई 8, 36 का रूट क्या होता है भाई 6। तो बच्चे जो साइड है हमारे पास सेकेंड स्क्वायर की वो क्या आ जाएगी 48 के बराबर। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को, साइड क्या आ जाएगी हमारे पास 48 के बराबर। तो आज की जो वीडियो है हमारी मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो का कंसेप्ट होगा उसमें भी मैं आपके पास स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे आपके CDS के, उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चे जिनको आज की जो वीडियो है, आज का जो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो और भी डिफेंस के एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे इस चैनल से कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।